हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे और साथ ही द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करना सीखेंगे। पहले द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना ज़रूरी है, इसको सीखना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है, द्विघात बहुपद px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हमें ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचना है जिनका गुणा करने पर 6 आए आंसर और जोड़ने पर 3 आए। ऐसी दो संख्याओं को सोचना है जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए। ये होता है करने पर गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। जोड़ने पर, इसको बोलते हैं जोड़ने पर। गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। हमें दो संख्याओं को सोचना है। तो हम सोच पा रहे हैं कि 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 होता है और 3 और 2 5 होता है, ठीक है। हम क्या सोच पा रहे हैं, 3 गुणे 2, इनका गुणनफल 6 हो गया और हम इनको जोड़ रहे हैं, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी दो संख्या हमें सोचनी है तो एक 3 हो गया, एक 2 हो गया। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 और 2 हमने सोचा है उसको हम पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 के साथ में एक्स लिख देंगे, यानी 5x को 3x प्लस 2x के रूप में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। अब ये वाला 6 यहाँ पर उतार देंगे। बस हमें दो संख्याओं को ऐसे सोचना है कि उनको गुणा करें तो ये लास्ट वाला नंबर आए और जोड़ें तो ये वाला नंबर आए, ठीक है। चिन्ह के साथ में आना चाहिए। यहाँ देखो, चिन्ह के साथ दोनों प्लस में आया तो प्लस आया, यहाँ पर दोनों प्लस माइनस में थे तो प्लस आया यहाँ पर भी, ठीक है। और जो संख्या होगी उसको हमें कैसे लिखना है, 3x प्लस, मतलब इसको दो भागों में तोड़ना है तो एक 3x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा। यहाँ से समझ में आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे, दोनों इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से x प्लस 3 कॉमन है। तो x प्लस 3 जब कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा हमारे पास, यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस 2 बचा। यानी px का गुणनखंड क्या हो गया, px का गुणनखंड ये हो गया इतना, ठीक है। x प्लस 3 प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब इसका गुणनखंड को हमें द्विघात समीकरण, अगर ये द्विघात समीकरण होता तो हमें ऐसा दिया रहता। द्विघात समीकरण में समीकरण का मतलब होता है कि इक्वल टू 0 दिया रहेगा या इक्वल का साइन उसमें होगा। तो ऐसे होता, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, दो संख्या को सोचेंगे कि उनका जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आए, गुणा करने पर 6 आए। तो हम सोचेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब सोच x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 3 आएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आएगा बराबर 0 के। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 बराबर 0 के। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा, जब उनमें से एक संख्या कोई एक संख्या 0 होगी, या तो x बराबर -3 होगा या तो ये वाला 0 होगा। ये वाला 0 होगा तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -3 होगा, या क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 होगा, ये वाला 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -2 होगा, ठीक है। अतः x बराबर -2 और -3 इसके मूल हैं। मूल का मतलब होता है रूट, शून्यंक। मूल है, मूल का मतलब होता है शून्यंक, जो शून्य कर दे समीकरण को, शून्यंक, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप। अब आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है। बस ये इसी का डिफरेंस है और बाकी सब कुछ सेम है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो जरा। देखो, हमें दो संख्याओं को सोचना है जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी
दो संख्याओं का गुणा करो तो 6 हो, यानी एक संख्या 3 है और एक संख्या 2 है, लेकिन जब उनको जोड़ो 3 और 2 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, -5 आता है। 3 और 2 को जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। यानी कि ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, निगेटिव में होना चाहिए, तभी तो -5 आएगा। दो निगेटिव संख्या को जोड़ो तभी तो निगेटिव आई। मतलब दो संख्या है जिनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, वो पॉजिटिव है लेकिन जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव है, यानी कि दोनों संख्या कैसे होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। समझ में आया कि मैंने कैसे सोचा ये वाला। दो संख्या है जिनका गुणा करने पर क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव संख्या आ रहा है और उनको जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर -3 -2 =6, तो दोनों संख्या ऋणात्मक होगी, तो एक -3 है और एक -2 है, तो x² -3x -2x +6 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x -3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, x -3 = 0। x -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -2 = 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब होता है या तो x -3 = 0 या x -2, दोनों में से कोई ना कोई 0 होना चाहिए। अगर x -3 = 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x -2 = 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः x = 2 3 इसके मूल हैं, इसके मूल हैं। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए इसके मूल क्या आ रहे थे, जिसमें प्लस था उसमें आ रहे थे मूल ये -2 -3, लेकिन जिसमें नेगेटिव है उसमें आ रहा है 2 और 3। और आइए एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसी प्रकार का। ये तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल और चौथा सवाल देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब इन दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर सोचना है, दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनका गुणनफल माइनस में हो, -6 हो। तो दो संख्याओं का गुणनफल अगर माइनस में है तो एक संख्या उसमें से नेगेटिव होगी, पक्का से माइनस में होगी। ठीक है, तो और उनको जोड़ने पर -1 आ रहा है, x के बगल में कुछ नहीं है, यानी इस यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो बड़ी वाली संख्या इसका मतलब बड़ी होगी, माइनस में होगी बड़ी वाली संख्या। जो बड़ी संख्या होगी, जैसे एक मान लो 2 है, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक 2 है और एक 3 है, तो इनका गुणनफल करने पर -6 आ रहा है, यानी दोनों एक ठो नेगेटिव में हुई, दोनों में से एक ठो माइनस में हुई। और अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो माइनस में 1 आ रहा है, यानी बड़ी वाली जो होगी, जो यहाँ पर बड़ी 3 है, तो 3 कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² -3x + 2x -6 = 0। ठीक है, इसको बॉक्स में रख दें। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है कि कैसे सोचती हैं संख्या। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा, यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे, x -3 हो जाएगा = 0। x -3 एक ब्रैकेट में, x -3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा x + 2 = 0। इसमें से दो केस बनेंगे, या तो x या ये 0 हो जाएगा, x -3 = 0 या x + 2 = 0। का लिए दो संख्या गुणनफल 0 तभी होगा जब उनमें से कोई ना एक 0 होगी। तो अगर x -3 0 होगा तो x बराबर कितने हो जाएगा, 3 के। x -2 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 के। अतः x बराबर कितना, आंसर x बराबर या तो 3 या तो -2। समझ में आया द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण है, अगर = 0 या इक्वल का साइन है तो द्विघात समीकरण रहेगा। अगर मतलब समीकरण के बाद में, इसके बाद में इक्वल का साइन नहीं है तो ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। और ये वाला नीचे जो सॉल्व किया हमने, ये द्विघात समीकरण है। इसमें देखो =0 लगा दिया, यानी द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण का मतलब होता है इक्वल टू समथिंग होना चाहिए। समीकरण के निश्चित हल होते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद के अनंत हल होते हैं। मतलब ये इसको कह सकते हैं अशमिका की अनंत हल होते हैं, अशमिका के। ठीक है,
और आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सेम सवाल है, सेम प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि इसमें हम सोचेंगे कि एक संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का योगफल -6 है, यानी उनमें से एक संख्या नेगेटिव में होगी। तो दुई संख्या पहले सोचें जिनका गुणा करें तो -6 आए, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। उनमें से एक संख्या नेगेटिव में है, नेगेटिव में कौन संख्या है? अब देखो जोड़ने पर कितना आया, 1 आया। नेगेटिव में -2 होगा, -2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, x² - x - 2x + 3x - 6 = 0। ठीक है, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ये रफ कार्य है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम, तो x - 2 बचेगा। यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे, x - 2 बचेगा। यहाँ पर x - 2 दोनों कॉमन है, x - 2 कॉमन ले लेंगे, x + 3 बचेगा बराबर 0 के। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा x बराबर 2 और यहाँ से आएगा x बराबर -3। समझ में आ रहा है आपको? बस यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, x² + 3x - 54 = 0 और x² + 6x + 5 = 0। इन दोनों को आपको सॉल्व करना। हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखो क्या होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, माइनस में है, यानी एक संख्या नेगेटिव में होगी, पक्की बात है, एक संख्या नेगेटिव होगी। और दोनों का गुणनफल कितना है, 54 है, 54 है। तो 9 और 6 का गुणा कितना करेंगे, 9 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। और उसका 9 और 6 का डिफरेंस कितना है, एक संख्या नेगेटिव में है तो दोनों को जोड़ने पर -3 आ रहा है, मतलब +3 आ रहा है। तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, धनात्मक होगी, छोटी संख्या ऋणात्मक होगी। यानी कि एक होगा 6 और एक होगा 9, एक -6 होगा, एक 9 होगा, दोनों गुणा करेंगे -54 आएगा। और लेकिन दोनों को जोड़ेंगे, -6 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, पहला सवाल का हिंट ये है। दूसरे सवाल का हिंट क्या है, दूसरे सवाल का हिंट है, अब दूसरा सवाल अपने से लगाइए, दिमाग लगाइए, हम नहीं बताएंगे इसका हिंट। ठीक है, और आइए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² + 7x + 5 = 0। हमने पहले जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें x² का गुणांक जो था 1 था। आप देख सकते हैं यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, मतलब x² के आगे कोई संख्या नहीं लिखा था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी जो हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया उसमें भी 1 है। लेकिन हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें x² का गुणांक कितना है, अब की बार 2 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना रहता है, पहले x² के गुणांक को और यहाँ पर जो लिखा रहता है लास्ट वाला टर्म, इसको दोनों को गुणा करते हैं। तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब हमें सब कुछ भूल जाना है, हमें ये सोचना है कि हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल 10 हो, जिनका गुणनफल 10 हो और जोड़ने पर 7 आए। जिनका गुणनफल 10 हो, हमें पहले इस वाली संख्या x² के आगे जो लिखा है उसका, और ये जो लास्ट वाली मतलब लास्ट वाली अचर संख्या है उसका गुणा किए तो कितना आ गया, 5 दूना 10 आ गया। हाँ ठीक है, अब हमें ऐसी दो संख्या, अब ये समीकरण भूल जाओ, हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल 10 हो और जोड़ने पर 7 आए। ठीक है, तो हम सोच पा रहे हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या है 5 और 2, गुणा करेंगे तो 10 आ रहा है, और 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी एक संख्या 5 है और एक संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2x² + 5x + 2x + 5 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 2x + 5 और यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं कॉमन होता है तो +1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, +1 कॉमन लेंगे तो 2x + 5 = 0। यहाँ से 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, 2x + 5 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x + 1 = 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, या तो 2x + 5 0 हो चाहिए, या क्या होना चाहिए, x + 1 0 हो चाहिए। अब देखो 2x + 5 को, ये रेखीय समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, 2x = 5 को इधर भी लेंगे तो -5 हो जाएगा। अब दोनों और 2 से भाग कर देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा,
माइनस, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर -5/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस वाले को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस आंसर हमारा क्या आया, या तो x बराबर -5/2 होना चाहिए या x बराबर -1 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उससे कुछ ना कुछ मतलब एक हम फार्मूला टाइप का बना सकते हैं, कि एक बना सकते हैं समझने के लिए, कि इधर देखिए, यहाँ पर हमें दो संख्याओं, यहाँ पर पहले में कुछ नहीं था, दूसरे में भी x² के साथ कुछ नहीं था, लेकिन इसमें x² के साथ कुछ गुणांक है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। इस तरह के जितने सवाल हैं, अगर आप ये सब क्वेश्चन समझ गए हैं तो आप 100% सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज से, ठीक है। यहाँ पर ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए। हम दूसरे वाले का हिंट बता रहे हैं, पहला वाला तो आसान है, दूसरे वाले में इस -2 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका गुणा करने पर -10 आए और जोड़ने पर -3 आए। दो संख्याओं का गुणनफल -10 है, यानी उनमें से एक संख्या नेगेटिव होगी, ठीक है, और जोड़ने पर -3 आ रहा है, यानी बड़ी वाली संख्या क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे कि अगर हम सोच पा रहे हैं 10 आ रहा है तो एक संख्या 5 होगी और एक संख्या 2 होगी, गुणा करेंगे 10 आएगा। तो बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होनी चाहिए, कि ताकि हम जोड़ें तो कितना आए, -3 आए। -5 + 2 कितना होगा, -3। ये इसका हिंट है, ठीक है। अब आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।